दुनिया का सुपर पावर कहलाए जाने वाला मुल्क अमेरिका। और आज हम इसी सुपर पावर मुल्क के गांव की ज़िंदगी की बात करेंगे। यहाँ के कल्चर को करीब से जानेंगे। खेती बाड़ी के लिए किन जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ की शादियाँ कैसे होती हैं, और साथ ही वीडियो में एक ऐसे गांव की तरफ भी चलेंगे जहाँ एक आदमी रात को बगैर सर के घोड़े पर घूमता है। तो चले बगैर टाइम को ज़ाया किए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अमेरिका में तकरीबन 6 करोड़ लोग दही इलाकों और देहातों में आबाद हैं। अमरीकी देहात अक्सर दिलकश मंजर के दरमियान बसे होते हैं, जो वसी मैदानों, पुरसकून झीलों और सरसब्ज जंगलात से घिरे हुए हैं। यहाँ पर एक खानदान के पास खेती बाड़ी और भेड़ मवेशियों को पालने के लिए वसी मैदान होते हैं। इब्तदाई ज़माने से ही ज़राअत अमरीकी माशरे की बुनियाद रही है। रियासत मुत्तहिदा में ज़रई ज़मीन का रकबा तकरीबन 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ज़राअत अमरीका की मुआशरत का एक अहम शोबा है, जो मकई, सोयाबीन, गंदम, कपास और फल समेत मुख्तलिफ किस्म की फसलें पैदा करते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग भी नुमाया है। अमरीका गाय का गोश्त, सूअर का गोश्त, पोल्ट्री, दूध की मसनूआत का एक सरकर्दा प्रोड्यूसर में से एक है। इन सब चीज़ों तक तो ठीक था, लेकिन अमेरिका इसके अलावा जदीद ज़रई टेक्नोलॉजीज़ और तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए फसलों की जीन्स को ही चेंज कर रहा है। जैसा कि आप जानवरों में खच्चर की मिसाल लें, घोड़े की नस्ल और गधे की नस्ल के मिलाप से एक खच्चर पैदा होता है। कुछ इसी तरह से ये फसलों के साथ करते हैं। फसलों में से एक फसल तो शायद आपने कभी ना कभी तो ज़रूर खाई होगी, जो है ब्रोकली। कुछ इसी तरह की जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलें और मैकेनाइजेशन को वसी पैमाने पर अपनाया जाता है। और टेक्नोलॉजी में तो शायद ही अमेरिका का कोई मुकाबला हो। ऐसी जदीद मशीनरी जो सेल्फ कंट्रोल, GPS सिस्टम और दिन या रात हो ऐसे ही काम करती है। ये है अमेरिका में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हार्वेस्ट मशीन, जो गंदम को बड़े आसानी से गंदम के एक एक दाने को साफ करके खुद ही ट्रक में लोड करती जा रही है। देखने में ये एक सेटिस्फाइंग सा लगता है, क्योंकि चंद ही घंटों में हज़ारों मन गंदम को इस ट्रक में भर दिया जाता है, जो कि आम इंसानों का एक ग्रुप हफ्तों में भी ना कर सके। और अमेरिका गंदम की पैदावार में चौथे नंबर पर आता है। और इसी के साथ ये मशीनरी जो कोन, जिसे सिट्टा कहा जाता है, जैसे एक एक को चुन चुन कर ट्रक में लोड कर रही है। अमेरिका कोन की पैदावार में पहले नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जहां मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो अमेरिका अपने किसानों को काम करने के लिए भी अच्छे खासे पैसे देता है, जो कि एक घंटे के हिसाब से 15 से 17 डॉलर बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 4000 से लेकर 5000 एक घंटे के हैं। अमरीकी फार्म बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ होते हैं, जो छोटे ख़ानदानी फार्मों से लेकर तजारती कामों के मुताबिक मुख्तलिफ हैं। अमेरिका में फार्म की औसतन साइज़ 444 एकड़ के लगभग है, लेकिन बहुत से छोटे और दरमियानी साइज़ के फार्म भी होते हैं। अमेरिका के गांव में तकरीबन सारी सहूलियत होती है, जैसा कि पक्के रोड, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, फायर वर्क और पुलिस स्टेशन। अमरीकी देहातों में शादियां पूरी रस्म व रवाज के साथ की जाती हैं। ये तकरीबात आम तौर पर गोदामों, बागात या कम्युनिटी हॉलों में मुनक्कद की जाती हैं। कबूल है के लिए ये अपने मजहबी रहनुमाओं को हाल में नहीं, खुद इनके पास चर्च में जाते हैं और बड़ी तमीज़ से शादी करते हैं। इसके बाद इस्तकबालिया का इनकाद किया जाता है, जिसमें हमारी तरह सब तमीज़ भूल कर खूब खाना खाते हैं, मौसीकी और रक्स पर नाचते हैं। गांव की शादियों में अक्सर पूरी बरादरी शामिल होती है, जिससे एक पुरजोश माहौल पैदा होता है। मन्नत का तबादला करना, दूल्हा और दुल्हन का एक साथ पहला डांस करना और केक काटने जैसी रवायात आम हैं। यहाँ के लोग बड़े खुश अखलाक होते हैं और ख़ानदान के सारे अफराद एक साथ ही रहते हैं। देहातों में आम तौर पर एक मेन स्ट्रीट होती है, जिसमें दुकानें और खाने पीने की अशिया के अलावा जंगलात में शिकार करने के लिए हंटिंग का सामान और शराब भी आसानी से मिल जाती है। यहाँ के लोग डेयरी फार्मिंग के लिए भी जाने जाते हैं, जहाँ इनके पास 100 से लेकर 200 तक गायें, भेड़ें और बकरियां होती हैं।
जिनसे ये दूध हासिल करके पनीर तैयार करते हैं और करीब की मार्केटों में सेल करते हैं। इसके अलावा गांव में टिम्बर का काम भी बहुत बड़ी तादाद में होता है, जहां गांव वाले अमेरिका के बड़े बड़े जंगलों से दरख्तों को काट कर लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म के काम लिए जाते हैं, जैसे घरों में आग जलाने से लेकर घरों के दरवाजे, यहाँ तक कि अमेरिका के गांव में घर ज़्यादातर लकड़ी से ही बने होते हैं और लकड़ियों को काटने के लिए ये जदीद मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मुशाहिदा आप अपनी स्क्रीन पर देखकर लगा सकते हैं। गांव की ज़िंदगी अक्सर सुस्त रफ्तार से शुरू होती है, जिससे रिहायशियों को ज़्यादा आरामदेह तर्ज ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर काम तो मशीनरी से ही किया जाता है और गांव वाले बहुत सारा वक्त अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ही गुजारते हैं। और वैसे भी अमरीकी देहात में अक्सर मुख्तलिफ इबादत गाहों के साथ एक मजबूत रूहानी या मजहबी मौजूदगी होती है और गांव वाले दिन में चर्च जाते हैं, लेकिन ये पार्टी के भी बड़े शौकीन होते हैं और रात भर अक्सर डिनर, गेम नाइट और दीगर समाजी तकरीबात के लिए जमा होते हैं। अमरीकी देहातों में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे 4 जुलाई जो अमरीकी आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान और इंडिया की तरह अमेरिका ने भी बरतानिया से ही आज़ादी हासिल की। ये त्यौहार परेड और आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है। और थैंक्स गिविंग जो दावतों और ख़ानदानी इज्तिमात के साथ मनाया जाता है, जो साल की बड़ी तकरीबात है। एडवेंचर से मोहब्बत करने वालों के लिए अमरीकी देहातों में बहुत सारी बैरूनी सरगर्मियाँ हैं, जैसे पैदल सफ़र, पुरसकून झीलों में माहीगिरी और मोड़ने वाले दरियाओं पर अपनी छोटी किश्तियों पर सफ़र करना। पहाड़ों पर चढ़ने से लेकर जंगलों में शिकार करना शामिल है। तलीम गांव की ज़िंदगी का एक संगे बुनियाद है। मुकामी स्कूल बच्चों के लिए एक परवरिश का माहौल फराहम करते हैं, जो तलीमी और अमली दोनों महारतों पर तवज्जो मरकूज करते हैं। तलबा अक्सर सीखने की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जैसे बागबानी, जानवरों की देखभाल और कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट। ये तजर्बात इन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए तैयार करते हैं और जिम्मेदारियों का मजबूत एहसास पैदा करते हैं। एक अमरीकी गांव में ज़िंदगी इसके चैलेंजों के बगैर नहीं। यहाँ सख्त मौसमी हालात जैसे फसलों के काटने के करीब बारिशें, तेज़ रफ्तार हवाएं, मार्केटों में काश्त की गई मुआशी तब्दीलियाँ और दीगर रुकावटें कभी कभार इन किसानों को सख्त नुकसान पहुँचाती हैं। ताहम देहाती मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हुए इन चैलेंजों का मुकाबला करते हैं। ताउन और अज़म इनको मुश्किलात पर काबू पाने और मिलकर तरक्की करने में मदद देते हैं। ये छोटी कम्युनिटीज़ हमें मेहनत, रवायात और इत्तेहाद की आलमी इक़्तिदार की याद दिलाती है। स्लीपी होलो न्यूयॉर्क में एक गांव है जो अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत के लिए मशहूर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की मशहूर कहानी द लेजेंड ऑफ स्लीपी होलो है। ये गांव कई तारीखी मकामात का घर है, जिनमें ओल्ड डच चर्च और इससे मुल्हिका कब्रिस्तान भी शामिल है, जहां कहा जाता है कि एक अफसानवी हेडलेस हॉर्समैन घूमता है। इसी वजह से अक्सर लोग यहां पर रात को जाने से घबराते हैं, लेकिन सुबह होते ही ये गांव एक खूबसूरत गांव में बदल जाता है। गांव का दिलकश माहौल और सरकटे आदमी की कहानियां बहुत से सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करता है। तो ये तो थी अमेरिका के गांव की ज़िंदगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाइना के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और अफ्रीका का एक ऐसा गांव जो पूरे का पूरा दरिया के ऊपर बसा हुआ है, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।